मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर फाइल स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए आपका जो स्टैंडर्ड इनपुट होता है आपके कंप्यूटर में और स्टैंडर्ड आउटपुट और जो एरर्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं कि अगर हम डिवाइस की बात करें इन स्टैंडर्ड इनपुट की, तो देखो कीबोर्ड आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, आउट जो कि आपको इनपुट करवाता है। स्टैंडर्ड आपका इनपुट जो डिवाइस है आपका जो आपको आउटपुट दिखाता है वो मॉनिटर है, और जो आपको एरर फाइल शो करता है वो भी आपका मॉनिटर है। फिर दूसरा है कि अभी डिवाइस की बात चल रही थी, लेकिन अगर अब बात चल रही हो स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम की कि इनकी कौन कौन सी किस किस तरीके से हम इनको कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका है सबसे पहले देखो stdin स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम फाइल्स, इसको हम कहते हैं out स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और stderr स्टैंडर्ड एरर्स स्ट्रीम फाइल्स। ठीक है, तो ये आपकी फ़ाइल, इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बना रखा उन्होंने कि सबसे पहले हमें एक फ़ाइल में अपने इंपोर्ट करना है सिस को। उसके बाद ए आपका क्या है इस वक्त, ए आपका मॉड्यूल है जो कि क्या कर रहा है, सॉरी, ए आपका ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, सिस नाम का आपका मॉड्यूल है जो कि stdin जो कि आपकी फ़ाइल नेम है, डॉट रीड लाइन फंक्शन, जो आपका रीड लाइन फंक्शन है उसको यूज़ कर रहा है। तो देखिए हमने कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर stdin डॉट रीड लाइन फंक्शन। अरे ये जो लाइन हमने लिखी है ये सेम वही लाइन है जो हम इनपुट के लिए यूज़ किया करते थे। आपको याद होगा जब आप क्या कहते हैं एक फ़ाइल को इंपोर्ट करते थे तो किस तरीके से करते थे, p ओपन, फिर फाइल का नाम देते थे, फिर उसका मोड देखते थे। तो वो उसी तरीके से आप इस चीज़ को इंपोर्ट करवा रहे हो, सेम है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये फ़ाइल को आपने क्या किया है, रीड लाइन फंक्शन को आपने अपनी फ़ाइल के साथ स्टैंडर्ड फाइल नेम आपकी है उसके साथ जोड़ रखा है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपको आउटपुट चाहिए, तो देखो sys.stdout.write आपने क्या किया है, राइट फंक्शन को आउटपुट स्क्रीन में लाने के लिए आपने इनको इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक प्रोग्राम और लिखा है जहाँ पर आपने लिखा है sys.stderr.write। अगर आपकी कोई एरर आती है प्रोग्रामिंग में तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, तो आपका जब ये प्रोग्राम है आप इसको रन करके आउटपुट देखोगे तो सबसे पहले आपका हेलो वर्ल्ड आप इन करोगे, क्योंकि रीड लाइन का मतलब है ना आप प्रोग्राम इन करवा रहे हो। तो आपने रीड हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। उसके बाद आपका जब एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो ये देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट आउट है ना, रीड, उसको राइट फंक्शन में लिया गया है। तो आपका देखो हेलो वर्ल्ड आएगा और दिस इज़ एरर, ये दोनों लाइनें अपीयरिंग में आएंगी। जो आपकी जो आपका दिस इज़ एरर है वो रेड कलर में दिखेगा, और जो आपका नॉर्मल टेस्ट है वो आपका ब्लू कलर में दिखेगा। ठीक है, इसी को चलो हम प्रोग्राम के थ्रू एक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने एक today.txt नाम की एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर हमने लिखा है टुडे इज़ ग्रेट डे। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है अपनी फ़ाइल के अंदर। उसके बाद हमने अपने पाइथन शेल में आते हैं, तो हम पाइथन में हमने क्या किया है, p=open text.today.txt हमने फ़ाइल को ओपन करवाया। हमने इसमें मोड नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो रीड मोड में ही ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने k वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने p आपका ऑब्जेक्ट है, डॉट रीड हमने फंक्शन के साथ उसको जोड़ा है। उसके बाद हमने इंपोर्ट सिस किया है और उसके बाद हमने sys डॉट
स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट के आपका जो वेरिएबल था उसको आपने इसके अंदर कॉल करवा लिया है, राइट आपका फंक्शन हो गया और आपकी जो आपका स्टैंडर्ड मोड है वो आउटपुट के लिए जा रहा है और उसके बाद आपने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है। अब जैसे ही आप इस फाइल को क्लोज़ करते हो, टुडे नाम की जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट दिखाएगी। ठीक है, तो फ़िलहाल ये आपका है। इसमें मोस्टली आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम कौन कौन सी हैं आपकी, तो आप इन तीनों के नाम लिख सकते हो। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और स्लैश फाइल, आउटपुट फाइल एंड स्ट्रीम एंड एरर फाइल, ये आपकी 3 आती हैं। और इसके ऊपर एक आ सकती कि इसके ऊपर एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इन मोड्स को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब आपकी जो एसटीडी इन आउट एंड एसटीडी एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, इनको कौन सी मॉड्यूल इंपोर्ट करवाता है, तो आप सिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी है ये आपका। उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये 2 तरह के पाथ होते हैं आपके कंप्यूटर पाइथन प्रोग्रामिंग में। इनका मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ क्या होते हैं? एब्सोल्यूट पाथ जो है एक कंप्लीट पाथ कहलाए जाते हैं और जो रिलेटिव पाथ होता है वो आपका करंट डायरेक्टरी कहलाया जाता है। अब देखिए हमने डिस्कशन किया था कि जब आप अपनी फ़ाइल को p ओपन अपनी फ़ाइल को ओपन करवाते हैं ना, तो आप यहाँ पर d लिखते हो, ठीक है ना, यहाँ उसके बाद आप यहाँ पर उसका मोड देते हो, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप डी ड्राइव से स्टार्ट करते हो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है डी ड्राइव से लेकर d:/new आपका फोल्डर है, today.txt नाम की आपकी फ़ाइल है, तो ये जो आपने पाथ बना रखा है इसे हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं कि आपकी कोई फ़ाइल जो है वो इस जगह पड़ी हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट पाथ के बारे में आपको पता लग गया ना। ठीक है, अब एब्सोल्यूट पाथ आपका कंप्लीट पाथ को कहते हैं। और रिलेटिव पाथ क्या होता है कि आपकी जो फाइल है वो उसी लोकेशन में सेव हो रखी है जहाँ पर आपका पाइथन का प्रोग्राम भी सेव हो रखा हो। तो करंट डायरेक्टरी का मतलब है वहाँ पर आपको पाथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप today.txt लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पर। अगला है आपका पाइथन पाथ नेम। कह रहा द कंप्लीट, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, द कंप्लीट और फुल पाथ ऑफ अ फाइल इज़ कॉल्ड पाथ नेम। कि जो आपके फुल कंप्लीट और फुल पाथ होते हैं उनको आप पाथ नेम कहते हैं। कंप्लीट जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका, इसे हम फुल पाथ, या पर फुल पाथ बनता है तो ये आपके इसको हम पाथ नेम कहते हैं। कह रहा अगला है आपका, चलिए अगला प्रोग्राम आप देखते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक प्रोग्राम आता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है आगे अगला प्रोग्राम है आपका, अगर विथ फंक्शन व्हेन वी यूज़ नो नीड टू क्लोज इट ऑटोमेटिकली क्लोज। कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि जब भी आप विद नाम के फंक्शन को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में तो आपको उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। अब ये देखिए हमने पीछे देखिए, ये देखो जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे थे हमने फ़ाइल को ओपन किया यहाँ पर, तो उसको देखो हमने यहाँ पर क्लोज़ भी किया है। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि जब आप क्या कहते हैं विद फंक्शन के थ्रू अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए कैसे करते हैं, कह रहा देखिए क्या लिखना है आपको, विद, आप चाहो अपनी फ़ाइल को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी हैपन, कह रहा विद ओपन के साथ आपने यहाँ पर लिखना है today.txt, ये आपकी फ़ाइल का नाम हो गया है। ठीक है, देखिए आपको वही है, सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर आपको क्या है एज p, जो आपका p हम वहाँ पर स्टार्टिंग में लगाते थे, यहाँ पर हमने p यहाँ पर लगा रखा है एंड कॉलन साइन लगा रखे हैं। तो ये आपका फ़ाइल को ओपन करने का एक तरीका है कि इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को ओपन कराओगे उसके बाद देखो इसके इंटेंट के अंदर, ये देखिए ये इसके इंटेंट के अंदर दोनों लाइनें लिखी हुई हैं मैंने। ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग है आपको बताने के लिए कि सच में आपका जो प्रोग्राम है वो बिना क्लोज़ किए भी एक्टिवेट होता है। तो देखिए उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने प्रिंट लिया है p.read नाम से। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है print.p.closed नाम का एक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने हेलो इसके इंटेंट में, विद के इंटेंट के अंदर
मतलब ये दोनों इसके ये जो विद है ये दोनों, ये प्रिंट कमांड ये इसके अंदर आ रही हैं और ये इसके बाहर आ रही हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जब भी आपका फंक्शन है, आप जब एक ही इंटेंट के अंदर आपके सारे के सारे प्रोग्रामिंग आते हैं तो वो आपका फ़ाइल वहाँ पर क्लोज़ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो फ़ाइल वहाँ पर क्लोज़ होकर आप बाहर कुछ लिखते हो तो आपकी फ़ाइल टर्मिनेट हो जाती है, एग्जीक्यूट होकर बंद हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने एरो की बना रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए मैंने दो एरो की बना रखी हैं। कह रहा बोथ लाइन इन इंटेंट ऑफ विद फंक्शन, कि दोनों की दोनों लाइनें जो हैं वो विद फंक्शन के अंदर आती हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी हैपन टुडे हमने देखो today.txt नाम की जो फाइल बनाई थी पहले, वही फाइल हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, सबसे पहला आपका लाइन जो है वो टुडे इज़ ग्रेट डे, ये आपका लाइन प्रिंट आउट स्क्रीन में आएगा। आप इसको जब रन करेंगे उसके बाद आपका जो अगला प्रिंट कमांड दे रखा है वो आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? कहता है इट शो फाइल इज़ नॉट क्लोज, कि अगर आपका आंसर फॉल्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है वो क्लोज नहीं हुई है। और उसके बाद जब हमने अगला प्रिंट कमांड आगे विद के बिल्कुल सामने लिखा है, एकदम बराबर लाइन में लिखा हुआ है, तो देखो ट्रू में क्या लिखा है, व्हेन वी कम बैक इन विद फंक्शन, कि हम जब विद फंक्शन के बराबर आ जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं, तो इट शो ट्रू, तब वो ट्रू शो करेगा, इट मीन्स फाइल आपकी क्लोज हो गई है। तो ये आपके बताने के लिए है कि आपको फ़ाइल को यहाँ पर विद फंक्शन के थ्रू आपको फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नॉर्मली फ़ाइल को इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हो। और आप वैसे नॉर्मली हम इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, हम अब हमेशा पी डॉट आपके जो आपका नॉर्मली हम इस तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं ना, ये वाले, तो हम मोस्टली इसी तरीके के ही प्रोग्राम बनाते हैं और इसी तरीके से ही क्लोज़ करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पुटिंग होगी शायद इसी तरीके से होगी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि विद फंक्शन में आपको फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जो विद के इंटेंट में होता है तब तक वो वैल्यू ट्रू रहती है, लेकिन अगर वो उससे बाहर निकलते हैं तो वो वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ ये प्रोग्राम बनाया है हमने। तो इसका सिंटैक्स भी आपके सामने लिखा हुआ है, देखो विद ओपन फाइल नेम, फिर मोड है, फिर एज फाइल हैंडलर। तो देखो ये पी जो है ये आपका फाइल हैंडलर है, ठीक है। हमने यहाँ पर मोड नहीं लिखा हुआ है तो वो रीड मोड है आपका। today.txt आपकी फ़ाइल नेम है और आप विद ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका फंक्शन नेम है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? इजी है। बस आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों होते क्या हैं एक्चुअल में, ओके। और पाथ नेम 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो सारे के सारे वैसे 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका एक और प्रोग्राम है, हमने देखिए स्ट्रिप फंक्शन ऑलरेडी कर रखा है ना, मैंने आपको पहले भी कराया है। स्ट्रिप फंक्शन होता क्या है? कह रहा है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट साइड, कि अगर आपकी फ़ाइल जो आपकी नोटपैड फाइल है उसमें अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो उसको क्या कहता है, रिमूव कर देता है। और साथ में जो स्ट्रिप फंक्शन है वो कहता है वर्ड्स को भी रिमूव कर सकता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक आर स्ट्रिप और एक एल स्ट्रिप। इसके जो दोनों तरह के जो टाइप्स हैं जिससे आप वर्ड्स को पर्टिकुलरली राइट साइड और लेफ़्ट साइड से कर सकते हैं, तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमने एक प्रोग्राम लिया है आपको जब रिमूव करना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल लिया है, today.txt नाम की एक फ़ाइल बनाई जिसके अंदर मैंने क्या किया है, पाइथन इज़ ग्रेट, और लास्ट में मैंने क्या लिखा, PYT लिखा हुआ है। यहाँ पर भी PYT है और यहाँ पर भी PYT है। उसके बाद हमने अपने पाइथन शेल में गए, पाइथन शेल में जाकर हमने क्या किया है, p डॉट ओपन किया है अपने today.txt नाम की फ़ाइल को, ये आपकी रीड मोड में एक्टिवेट हुई है। और तब आपने क्या किया है, प्रिंट के अंदर आपने क्या किया, p डॉट रीड लाइन, p आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, आपका फाइल हैंडल, उसके बाद रीड लाइन आपका फंक्शन है, उसके बाद आपने डॉट लगाया हुआ है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है, स्ट्रिप क्या किया है आपने, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर आपने लिखा है पाइथन PYT। तो ये जब प्रोग्राम आप इसको, उसके बाद आप P क्लोज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको क्या शो करेगा, दिस इज़ योर आउटपुट। स्टार्टिंग का PYT और लास्ट का PYT दोनों के दोनों जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, स्ट्रिप फंक्शन रिमूव PYT करैक्टर फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इस तरीके से आप दोनों साइड से
सेम वर्ड्स को रिमूव कर सकते हो, या चाहो तो आप वन साइड से कर सकते हो या टू साइड से भी कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रोग्राम हम देखिए दोबारा बनाए हैं। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिप अकेला लिखा है, तो उस स्ट्रिप जो है दोनों बोथ साइड से डिलीट किया है। और अगर यहाँ पर हमने एल स्ट्रिप लिखा है और टू नाम से लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट साइड का जो टू नाम से स्टार्ट, ये आपका टू नाम से स्टार्ट हो रहा है ना लेफ़्ट साइड से, तो ये उसको डिलीट कर देगा और आपका जो आंसर है वो आएगा आपका डे इज़ ग्रेट। ये लेफ़्ट साइड से स्ट्रिप करेगा आपका ओनली। ठीक है, आपको फंक्शन क्लियर हो रहे हैं ना, कि आपके जो स्ट्रिप फंक्शन है, अगर आप अकेला स्ट्रिप लिखते हो तो बोथ साइड से कटेगा, अगर आपका जो पाइथन है वो दोनों तरफ होगा तो PYT अगर दोनों तरफ होगा तभी कट करेगा ना, अगर नहीं एक ही तरफ होगा तो वो एक ही तरफ कट करेगा। लेकिन आप उसको बता सकते हो कि लेफ़्ट साइड से कट करना है या राइट साइड से कट करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आप कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, या आप नॉर्मली इस फंक्शन को यहाँ पर आप कॉल करवा सकते हैं। तो अगर स्ट्रिप /n करते हो तो /n का मतलब होता है एक्स्ट्रा जो आपकी न्यू लाइन है वो रिमूव करता है, और डबल क्वार्ट्स लिखते हो तो इसके अंदर कुछ नहीं है, स्पेस है तो स्पेस को रिमूव करेगा। और अगर आप 80 R फॉर यानी कि राइट साइड का स्ट्रिप करना चाहते हो तो आप 80 लिखोगे तो वो राइट साइड का स्ट्रिप कर देगा। एक चीज़ यहाँ पर नोट दे रखा है मैंने, आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर मैंने कह दिया R स्ट्रिप अगर हम GR देते हैं तो देखिए GR इट विल नॉट कट ओनली स्ट्रिप फंक्शन लास्ट, कि जो आपका R है मतलब जो आपकी जो फाइल है, आप ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देख, मान लीजिए आपकी फ़ाइल है ना, तो आपका जो GR है वो आपका स्टार्टिंग में है, सॉरी ये है आपके लास्ट वर्ड का स्टार्टिंग के दो लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपके लास्ट के दो वर्ड्स क्या हैं, ANT, तो वो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये आपका जो GR को रिमूव नहीं करेगा, वो लास्ट के AT को ही रिमूव करेगा। मतलब आपका जो, अगर आप लेफ़्ट और राइट स्ट्रिप लिखते हो तो स्टार्टिंग की 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या लास्ट के 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप स्ट्रिप करना चाहते हो, या पूरे के पूरे वर्ड को स्ट्रिप करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर आप किसी वर्ड का स्टार्टिंग का पॉइंट लिखते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ कम टू ए न्यू प्रोग्राम। अब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप एक प्रोग्राम को सर्च प्रोग्राम, मतलब आप कोई चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उस तरीके का एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आउटपुट स्क्रीन आपको क्या बता रही है। देखो, आउटपुट स्क्रीन सिर्फ मैं आपको शो इसलिए कराई है क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट तो बाद में बनेगी, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आउटपुट तब बनेगी आपकी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आउटपुट आपकी क्या है। तो देखो 1 करण 2 विकास एंड 3 अजय, ये आपकी आउटपुट है। तो मतलब कि ये रिकॉर्ड आपको अपनी फाइल के अंदर डालना है। तो कैसे डालना है, यहाँ पर आइए। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने क्या किया है, फाइल को ओपन किया है। ठीक है, आपने p इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट टुडे डॉट टेक्स्ट नाम की फ़ाइल है जिसको आपने W यानी कि राइट मोड में एक्टिवेट किया हुआ है। राइट मोड में आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप राइट मोड का एक्टिवेट करते हो तो अगर आपकी फ़ाइल बनी है तो वो पुराना डाटा डिलीट कर देगी, और अगर नहीं बनी है तो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। तो अगर इस मोड से आपका क्या बैक एंड में आपकी today.txt नाम की फ़ाइल बन जाएगी। ओके, उसके बाद हमने एक नम लिया है। नम क्यों लिया है हमने, कि कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहते हो तो यहाँ पर वो शो करेगा। तो हमने क्या किया, इंटीजर इनपुट एंटर टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर उसकी नंबर दे दी। हम 3 रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ पर मतलब कि जो आपका नम है वो 3 होगा डेफिनेटली। तो उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है, फॉर x इन रेंज नम। तो x इन रेंज नम कितना है 3, x क्या है आपका पॉइंट, जो फॉर लूप को एक्टिवेट करेगा तो आपका चलेगा क्या 0 1 एंड 2, ये आपका x है। ठीक है, तो 0 1 एंड 2 आपके x हैं। उसके बाद सबसे पहला जो लूप चलेगा आपका R आपका रोल नंबर के लिए है। रोल नंबर में हमने क्या किया, इनपुट करवा दिया। यहाँ पर हमने इंटीजर नहीं दिया है क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब हम इंटीजर इनपुट लिखते थे तो हम उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे तो वह प्रिंट आउट में लेता था। तो हम ऑलरेडी इसको अगर हम सीधा ही स्ट्रिंग में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इनपुट यहाँ पर दिया एंटर रोल नंबर, उसके बाद आपने n दिया यहाँ पर इनपुट एंटर नेम, या 2 चीज़ें आपने दे दी हैं। उसके बाद आपने उसको p.write नाम का एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जो कि बता रहा है कि किस पोजीशन में आपको क्या चाहिए। तो आपने r प्लस आपका ऑपरेटर है 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए,
ये आपके डबल क्वाड्स हैं, बीच में स्पेस है, फिर प्लस है, फिर एन को कॉल करवा लिया, एन आपका नेम हो गया, और उसके बाद आपने स्लैश एन को यहाँ पर कर दिया। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। तो जब आपका प्रोग्राम आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है, आपकी प्रोग्राम को क्लोज करने के बाद हमने क्या किया है, उस प्रोग्राम को दोबारा से ओपन किया है, p.open_today.txt रीड मोड में एक्टिवेट किया है। फिर हमने दूसरा कि आपने किस चीज़ को बाय नेम सर्च करना है, तो देखो नेम इज इक्वल टू इनपुट एंड एंटर नेम। तो आप यहाँ पर जब वो आपसे पूछेगा, मतलब फर्स्ट ये आपका जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट का जब रन होगा तो आप क्या करोगे, इस रिकॉर्ड को एंटर कर दोगे, ये आपका रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। और आपको मालूम ही है कि जब भी आप हम चाहते तो यहाँ पर सैक कमांड का यूज़ कर सकते थे, और यहाँ अपेंड कमांड का भी अपेंड मोड का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अपेंड मोड का मालूम है कि आपका कर्सर जो है हमेशा लास्ट में रहता है, और सैक के थ्रू आप दोबारा से पोजीशन को अप साइड लेके जा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं डब्ल्यू मोड में। और आपको मालूम है आपका ए मोड और डब्ल्यू मोड जो दोनों मोड हैं वो ऑटोमेटिकली आपके स्टार्टिंग में जाते हैं, ठीक है ना। अपेंड मोड ही होता है जो आपका, अपेंड मोड आपका लास्ट में जाता है, रीड मोड आपका ऊपर जाता है, और राइट मोड भी आपका ऊपर जाता है। तो हमने यहाँ पर राइट मोड ले रखा है, तो वो आपका स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने नेम लिखा है यहाँ पर, फिर आपने लिखा है क्या, फॉर एक्स इन पी। तो एक्स आपका फॉर लूप के लिए है, पी आपका जो भी आपका फाइल हैंडलर है वो आपको यहाँ पर कॉल करवा लिया है। तो वो फिर हमने कंडीशन अप्लाई की कि इफ़ नेम आपका जो भी है, जो आप यहाँ पर कॉल करवाओगे, आपने कहा अजय, तो आप यहाँ पर अजय लिख सकते हो, इज़ इन एक्स आपका फॉर लूप है, वो इसको रन करने के लिए कि जो भी वैल्यू पी के अंदर मॉड्यूल के अंदर स्टोर हो रखी है वो फाइल को सर्च करें। और जब आपकी फ़ाइल जो है इन ऑपरेटर के थ्रू, मतलब कि आपकी फ़ाइल उसके अंदर है, अगर है तो वो उसका नाम यहाँ पर शो करेगी और फाइल को क्लोज़ कर देगी। तो आपको आउटपुट स्क्रीन में क्या मिलेगा, अजय, 3 अजय मिलेगा, रोल नंबर भी मिलेगा उसका और नेम भी मिलेगा उसका। तो ऐसा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप कर सकते हो। फाइंड नेम फ्रॉम रिकॉर्ड्स के अंदर से आप अपने नेम को फाइंड कर सकते हो, इसे हम सर्च प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आपको इसी में देखना है कि आपके प्रोग्रामिंग एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो स्टार्टिंग में आपके जो है डिवाइस, आपको अगर पूछा जाए कि हाँ भाई आपके इनपुट डिवाइस नेम कौन कौन से हैं, तो कीबोर्ड, मॉनिटर आप लिख सकते हो, कीबोर्ड इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए मॉनिटर होता है। और फिर अगर आप उनकी फाइल्स के बारे में पूछ सकते हो कि फाइल्स क्या हैं उसकी, तो stdin, stdout और stderr लिख सकते हो। फिर इन तीनों फाइलों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मॉड्यूल जो है वो सिस नाम का मॉड्यूल होता है। फिर किस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया वो आपको यहाँ बताया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पाथ नेम क्या होता है, ये भी सिंपल एग्जांपल है आपकी। उसके बाद हमने विद फंक्शन के थ्रू आपका एक प्रोग्राम बनाया है, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया है, स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ किया है। स्ट्रिप फंक्शन में हमने 4 और 5 स्ट्रिप्स किए हैं, किस तरीके से किए हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। और लास्ट हमने एक प्रोग्राम बनाया है सर्च प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये आप बनाकर देख सकते हैं। आप चाहो तो रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हो, चाहो तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो प्रोग्रामिंग के स्टेपिंग पे मैंने पहले भी कहा था आपको ध्यान देने के लिए। आप जितना प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, स्टेपिंग को क्लियर करोगे, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस लाइन के बाद कौन सी चीज़ आती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए आप सिंपल है, देखो सबसे पहले हम अपनी फाइल को ओपन करवाते हैं, किस मोड में एक्टिवेट करवा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, W है, R है, A है, ठीक है। उसके बाद आपने अगली लाइन कौन सी है, अगली लाइन हमारी है कि कितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए। फिर हमने फॉर लूप लगा रखा, फॉर लूप में हमने देखिए कभी कभी आपके ये नम को यहाँ से गैप कर देते हैं, मतलब अगर आपको आउटपुट आता है कि अगर आपको प्रोग्राम ऐसा आता है कि हाँ भाई ये जो यहाँ पर हमने लाइन नहीं लिखी है, यहाँ पर क्या होगा, तो आपको ये सर्च करना है कि नम होना चाहिए, क्योंकि नम ही कॉल करवाएगा। फिर उसके बाद आपके ये R N P किस तरीके से कॉल करवा रखे हैं, राइट फंक्शन, फिर P फाइल को क्लोज़ किया है, फिर उसके बाद हमने दोबारा से ओपन किया है, ये सारी चीज़ें आपके स्टेपिंग में होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर दिस वन चैप्टर।
मोस्टली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम आगे ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कंसल्ट इन दिस, आपका फ़ाइल हैंडलिंग टॉपिक है आपका, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे। थैंक यू।